इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुस्लिमों का पहला महीना मुहर्रम उल हराम का होता है। इस महीने का महत्व सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि कई अंबियाओं को इस महीने की 10 तारीख को अल्लाह ने अपने करम से राहत भेजी। इसी दिन को यौम आशुरा भी कहा जाता है। आशुरा के दिन ही इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके साथियों, रिश्तेदारों व परिवारजनों के साथ करबला के रेगिस्तान में शहीद कर दिया गया था। आइए पहले जानते हैं कि कौन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म 3 शाबान सन 4 हिजरी 8 जनवरी 626 ईस्वी को पवित्र शहर मदीना, सऊदी अरब में हुआ था और आपकी शहादत 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में करबला, इराक में हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखी गई कई पुस्तकें मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में अवर्णनीय बलिदान यानी शहादत इमाम हुसैन का विशेष स्थान और सम्मान है। सभी मुसलमान इस बात पर सहमत हैं कि करबला की शहादत ने इस्लाम धर्म को दूषित होने से बचा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संविधान जिसे शरीयत कहते हैं बनाया और सदैव उसका पालन किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पुत्री सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा व उनके अनुयायियों ने सारी जिंदगी अल्लाह के इस कानून को बचाने में निछावर कर दी और इसी कानून की रक्षा हो और समाज दूषित न हो। इमाम हुसैन ने यजीद से समझौता नहीं किया, इन्हीं कारणों से उन्हें शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे। आप अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। आप मुस्लिम समुदाय के तीसरे इमाम हैं। आपके जन्म के बाद पैगंबर इस्लाम ने आपका नाम हुसैन रखा। आपसे पहले हुसैन किसी का भी नाम नहीं था। आपकी मुख्य उपाधियां 1. मिसबाहुल हुदा, 2. सय्यिदुश शुहदा, 3. अबू अब्दुल्ला, 4. सफीनातुन निजात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 वर्ष की आयु तक रसूलुल्लाह के साथ रहे। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदाचार सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा भोजन कराने का उत्तरदायित्व स्वयं पैगंबर इस्लाम के ऊपर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वह उनका छोटा सा दुख भी सहन नहीं कर पाते थे। हुजूर का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करने का जिक्र शिया हो या सुन्नी दोनों संप्रदायों के आलिमों ने स्वीकार किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 30 साल तक अपने पिता हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 10 साल तक अपने बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ रहे तथा सन 50 हिजरी में उनकी शहादत के पश्चात 10 वर्षों तक घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हुए गलत चीजों का विरोध करते रहे। जब सन 60 हिजरी में मुआविया का इंतकाल हो गया व उसके बेटे यजीद की गद्दी पर बैठने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत यानी आधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, तो आपने बैत करने से मना कर दिया और इस्लाम व इस्लाम की मुकद्दस शरीयत की हिफाजत के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दिन के भूखे प्यासे या नबी, आपकी आंखों के तारों को सलाम। करबला का वाकया सबको रुला देता है। करबला इराक का एक प्रमुख शहर है। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा है। ये क्षेत्र सीरियाई मरुस्थल के कोने में स्थित है। करबला मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे प्रमुख जगह है। कई मुसलमान अपने मक्का मदीना की यात्रा के बाद करबला भी जाते हैं। इस स्थान पर इमाम हुसैन की मजार भी है, जहां सुनहरे रंग की गुंबद बहुत आकर्षक है। इसे 1801 ईस्वी में कुछ अधर्मी लोगों ने नष्ट भी किया था, पर फार्स यानी ईरान के लोगों द्वारा ये फिर से बनाया गया। यहाँ पर इमाम हुसैन ने अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्धांतों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। करबला में ही इमाम हुसैन और आपके लगभग पूरे परिवार और अनुयायियों को यजीद नामक व्यक्ति के आदेश पर सन 680 ईस्वी में शहीद किया गया था, जो उस समय शासन करता था और इस्लाम धर्म में अपने अनुसार बुराइयां जैसे शराबखोरी, अयाशी वगैरह लाना चाहता था। करबला की मानव इतिहास की एक बहुत ही अजीब घटना है। ये सिर्फ एक ही नहीं बल्कि जिंदगी के सभी पहलुओं की मार्गदर्शक भी है। इसकी बुनियाद तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के तुरंत बाद रखी जा चुकी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का खलीफा बनना कुछ अधर्मियों को पसंद नहीं था, तो कई हुई दुश्मनों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद में इबादत के दौरान शहीद कर दिया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने, उनको भी जहर देकर शहीद कर दिया गया।
मुसलमान अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, जबकि दुनिया में हसन व हुसैन नामक लाखों मुसलमान हैं। यजीद की नस्लों का कुछ पता नहीं, पर इमाम हुसैन की औलादें जो सादात कहलाती हैं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से चली और आज दुनिया भर में फैले हैं। मेरे बादशाह हुसैन हैं, मिलकर मेरे बादशाह हुसैन हैं, मेरे बादशाह हुसैन हैं। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की बना हुसैन है, के दीन की बना हुसैन है, दीन की बना हुसैन है। करेगा कौन हम सारी किसी की क्या मचा जगह में घर लिहाज से हुसैन में मिसाल ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला। न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरे बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरे बादशाह हुसैन है। शहीद करबला का जिसे बिना गवार तो जान लो मत नसर खुदा की उसे को मार। अरे दुश्मन खुदा तुमर सरा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे दुश्मन खुदा मर जरा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरे बादशाह हुसैन है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा बिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरे बादशाह हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।